हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है जो आप लोग को बहुत फ़ायदा देगी आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो रेलवे के विशेषकर एग्जामिनेशन में बहुत आपको फ़ायदा होगा। और जिन बच्चों के पास करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं है या किसी वजह से वो परेशान है कि करंट अफेयर्स का कैसे सेक्शन पूरा होगा, तो आज से डे वन के हिसाब से, जैसे आज पहला दिन होगा इसका, इस सीरीज़ का, तो हर दिन आपको करंट अफेयर्स का एक चैप्टर बताया जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को कवर कराई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको एक विशेष बुक से कराई जा रही हैं। तो इसमें कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये अभी बहुत करंट का कह सकते हैं कि एकदम न्यू करंट का ये टॉपिक है। तो आप लोग को मैं आज से शुरू करा रहा हूँ, तो डे वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है और जिसकी वजह से अगर ये छूट गया तो आपको बहुत बुरा लगता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन छूटा है मेरा। तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला दिन। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला चैप्टर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स में आपका कौन क्या है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने संवैधानिक पद जो सबसे कह सकते हैं कि बड़े पद हैं। तो उसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि रामनाथ कोविंद जी हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि 14वें यानी 14th नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति हैं 13वें नंबर के। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है, तो इस वजह से 14 नंबर उनको दे दिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद छोटा होता है तो उन्हें 13वां नंबर। और प्रधानमंत्री देख सकते हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और न्यायिक पद देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यायिक पदों पर हैं। तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं NV रमणा। तो NV रमणा करके आप लोग इनको नोट करते रहें। और ये 14th नंबर के हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं, या 47th नंबर के पूछ लिया जाएगा। इससे पिछले जो थे वो पूछ लिया जाएगा। और रंजन गोगोई कौन से नंबर के थे ये पूछ लिया जाएगा। और तो इसी तरीके से पूछ लेता है। और हमारे जो महान्यायवादी हैं यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं के वेणुगोपाल। तो लंबे समय से यही हैं, तो इस पर कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अटॉर्नी जनरल हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता जी हैं। तो दोनों अलग अलग पद होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ और सॉलिसिटर जनरल। और हमारे जो NGT के यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो होता है अध्यक्ष, इसके हैं आदर्श कुमार गोयल। तो ये भी लंबे समय से हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है वो उसके अध्यक्ष कौन है। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो संसदीय प्रमुख देख लेते हैं, संसद की बात करते हैं। तो सभापति हैं हमारे राज्यसभा के श्री M वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और उपसभापति अलग होते हैं, देखिए वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो और महासचिव हैं राज्यसभा के देश दीपक वर्मा जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। और राज्यसभा में नेता हैं विपक्ष के, अपोजिशन के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप लोग कमेंट करें कि मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो कौन सी पार्टी से हैं, यानी इनका संबंध कौन सी पार्टी से रहा है। और नेता सत्ता पक्ष है राज्यसभा में पीयूष गोयल, यानी जो लीडिंग जो पार्टी है। और अध्यक्ष हैं लोकसभा के ओम बिरला। तो आप इसको याद रखेंगे, ओम बिरला जी। और नेता हैं जो विपक्ष के हैं हमारे अपोजिशन के, लोकसभा में की बात कर रहा हूँ, तो वह हैं अधीर रंजन चौधरी। और महासचिव हैं लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपसे नेता विपक्ष पूछ लिया जाता है या महासचिव पूछ लिया जाता है, तो ये सब टफ चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन से आया क्वेश्चन बनता है। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है। तो सुशील चंद्रा अभी एट प्रेजेंट हैं 24वें नंबर के। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं आपके अनूप चंद पांडे, राजीव कुमार। और उपचुनाव आयुक्त होते हैं उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। तो टोटल मिला के निर्वाचन आयुक्त में 6 लोग हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिला के 5 लोग हैं, और इसको शामिल कर ले जाए तो 6 लोग हो जा रहे हैं टोटल। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने लोग होते हैं निर्वाचन आयोग में। तो एक मुख्य निर्वाचन और 2 चुनाव आयुक्त और 3 जो हैं उपचुनाव आयुक्त हैं। तो ये चीज़ आप नोट करते रहेंगे। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है।
तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है। तो हमारे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं यानी कैग हैं, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, कैग का काम क्या होता है। और देखो कैग अलग है, सीजी अलग होता है। तो महालेखा नियंत्रक है हमारे दीपक दास जी। तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं सीएजी और सीजीए में, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। तो हमारे सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी और सीजीए है हमारे दीपक दास, तो इसको नोट करते रहें। अब बात करते हैं हमारे सेनाओं के बारे में। जो आपको पता है कि जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च होते हैं सेनापति यानी जो लीडर होते हैं वो राष्ट्रपति जी हैं, जो एट प्रेजेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। और वायु सेना अध्यक्ष हमारे हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। और नौसेना अध्यक्ष हैं हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने। तो ये भी पूछा जाता है कि जैसे पद होते हैं एयर चीफ मार्शल का पद सेना में, वायुसेना में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो एयर चीफ मार्शल का होता है। नौसेना में एडमिरल का होता है। और थल सेना में आपको पता ही है जनरल का पद होता है। तो मनोज मुकुंद नरवाने अभी थल सेना अध्यक्ष हैं। और आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो बने हैं पहली बार, वो हैं बिपिन रावत जी। और जो हमारे DGMO है यानी जो सैन्य संचालन होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री के, वो है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। यानी जो ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उनको संचालित करते हैं, जितने भी सेना के जो सैन्य संचालन होते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं सचिव और सलाहकार जो कैबिनेट के होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट के जो सचिव हैं एट प्रेजेंट वो है राजीव गाबा जी। और प्रधान सचिव हैं हमारे प्रधानमंत्री के, वो PK मिश्रा जी हैं। और प्रधान सलाहकार अभी नहीं है, वैकेंट है पद। और अभी कोई भर गया होगा ये पद, तो उसमें आप लोग को अपडेट करा दूंगा। और रक्षा वित्त सचिव हैं अपने गार्गी कौल। और विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, विदेश सचिव। और इससे पहले कौन थे ये आप लोग कमेंट करेंगे। और हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं यानी गृह सचिव कह सकते हैं जिनको, हैं अजय कुमार भल्ला जी, गृह सचिव। और वित्त सचिव और वित्त सचिव हैं हमारे TV सोमनाथ। और रक्षा सचिव हैं अरुण कुमार, तो हमारे रक्षा सचिव हैं अजय कुमार जी। और राजस्व सचिव तरुण बजाज। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। और ग्रुप D रेलवे और SSC में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अलग है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है SN सुब्रमण्यम। और जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो हैं K विजयन राघवन। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं हमारे केंद्र सरकार के, आपको देखते हुए ये इनकी न्यूज़ इनकी पब्लिश होती रहती है। ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये है हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं ये केंद्र सरकार के, यानी एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके। तो इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से भी पूछा गया है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन होता है यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है, उसके जो आयुक्त हैं यानी एट प्रेजेंट वो है सुरेश N पटेल। और हमारे जो CBI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो CBI के निदेशक है प्रवीण सिन्हा, क्योंकि CBI आपको पता ही है कि न्यूज़ में रहती है। और CBI देख सकते हैं कि इसके जो निदेशक हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चंस इसमें भी। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं हमारे यशवंत कुमार सिन्हा, ये भी हमेशा मीडिया में रहते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको पता है IB, तो IB के हेड हैं हमारे अरविंद कुमार। तो इस तरह आप इसको नाम के तरह ही याद कर सकते हैं, जैसे किसी आपका दोस्त का नाम अरविंद कुमार है तो आप उसको IB हेड कह सकते हैं। तो उससे जैसे बोलचाल में आपको फ़ोन आएगा तो आपसे IB हेड या किसी इस तरीके से नाम उससे लेंगे तो वो याद हो जाता है। तो मेरे कुछ दोस्त इसी तरीके से, एक अरविंद कुमार हमारे स्टाफ में हैं, तो मैंने IB कहता हूँ, तो इससे मुझे याद रहता है कि वो IB के हेड है। हालांकि वो नहीं है, लेकिन उनके नाम से रिलेटेड मैं याद कर लेता हूँ। तो ये एक याद करने की ट्रिक है दिमाग में, लंबे समय तक दिमाग इस चीज़ को याद रखता है। और रिसर्च और एनालिसिस विंग आपको पता ही है रॉ, इसके जो हेड हैं वो है सामंत गोयल। ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप लोग को भले ही इंपॉर्टेंट ना लगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देख सकते हैं NIA कुलदीप सिंह, ये भी बहुत न्यूज़ में रहती है NIA। और ED संजय कुमार मिश्रा जी इसके निदेशक हैं। तो ED आपको पता ही है छापे मारते रहती है और इस वजह से भी न्यूज़ में रहती है। और अभी
डेट वाइज नोट करिए, जैसे आईबी की स्थापना कब हुई, सीबीआई की स्थापना कब हुई, एनआई की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना भी आप एक एक बार नोट करते रहें। आप चेक करते रहें इनकी स्थापना, गूगल से इनकी स्थापना चेक कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के मैं बता ही दूंगा कि कब किसकी स्थापना कब हुई। तो देख सकते हैं कि जो अर्धसैनिक बल हैं हमारे, सशस्त्र सीमा बल आपको पता ही है, एसएसबी, तो इसके हैं राजेश कुमार राजेश चंद। तो ये क्वेश्चन एसएससी में एक बार सीजीएल में पूछा गया था कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल के महानिदेशक कौन है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, मुझे अभी याद आ रहा है। तो बीएसएफ के जो है पंकज सिंह हैं, और सीआरपीएफ को पता ही है आपको, कुलदीप सिंह, आपके बहुत जानने वाले लोग इसमें जॉब करते होंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी में। और सीआईएसएफ में के हैं हमारे हेड, वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो महानिदेशक देख सकते हैं एनएसजी, नेशनल सुरक्षा गार्ड है, एमए गणपति जी हैं। और देख सकते हैं कि एसपीजी यानी जो विशेष सुरक्षा मुहैया कराता है नेताओं को या कोई सेलिब्रिटीज़ को, देख सकते हैं अरुण कुमार सिन्हा जी हैं इसके। तो एनसीसी के महानिदेशक हैं तरुण कुमार आइच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीसी का स्थापना वर्ष भी पूछा गया था एक बार, आप लोग कमेंट करेंगे जिन लोग को पता है एनसीसी के बारे में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप हल्के में ना लें। और भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं, इसके हैं के नटराजन। और एनडीआरएफ के बारे में ही पूछता है, तो एनडीआरएफ के हैं सत्यनारायण प्रधान। तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट इसमें लगता है वो लोग आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके हिसाब से जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं या आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जा सकता है रेलवे के एग्जामिनेशन में, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी पहले आरपीएफ था, अब एस सर्विस भी जोड़ दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण कुमार, तो अरुण कुमार मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको मैं इसी नाम से बुलाता हूँ, तो मैंने ये नाम दे रखे हैं दोस्तों को याद रखने के लिए। और असम राइफल्स के हैं आपके प्रदीप चंद्रन नायर। तो ये सब अर्धसैनिक बल हैं। और आपके होम गार्ड के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन अब वो कौन सा एक होगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन इसलिए आप सभी हल्का हल्का आप एक नज़र भी इन टॉपिक्स पर नज़र मारेंगे, तो आपको जब एग्जामिनेशन में ऑप्शन मिलेंगे तो आप ठीक कर देंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहा है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। तो ये दोनों आप चीज़ें याद रख लें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के सीईओ अलग हैं, देखो सीईओ अलग है, वो है अमिताभ कांत जी। और अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसके जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी यानी पीके जोशी। तो अध्यक्ष हैं 21वें विधि आयोग के यानी लॉ कमीशंस के आयोग हैं, वो हैं बलबीर सिंह चौहान। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एक महिला हैं, रेखा शर्मा, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष महिला एक रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके जो अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। तो आप कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप इनको याद भी करेंगे साथ साथ में कि इनकी स्थापना कब हुई, क्योंकि सिर्फ इनके हेड ही नहीं पूछे जाते हैं बल्कि इनकी स्थापना दिवस भी पूछी जाती है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है आपको, वो है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ब्रिजराज शर्मा। तो और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अभी जो एट प्रेजेंट 7th पे कमीशन चल रहा है तो उसके अध्यक्ष हैं जो अशोक कुमार माथुर। तो इन्हीं की रिपोर्ट और सिफारिशों से ही 7th पे कमीशन की रिपोर्ट जाती है। तो डे 1 में आज कंप्लीट हो चुका है डे 1 का टॉपिक। तो इसी तरीके से हम डे 2 डे 3 ऐसे करके हम पूरा चैप्टर वाइज हर टॉपिक को डिस्कस करके इसको पूरा कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स को आप लोग परेशान ना हो, ये एकदम न्यू करंट अफेयर्स है। आप सोच रहे होंगे कि पुरानी करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है। तो आपकी जो ज्ञान मिशन आपके होने वाले हैं या कुछ टाइम बाद, तो उसके लिए बहुत काम देगी, बहुत अच्छी करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ाई जाएगी। तो डे बाई डे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट इसमें लगे वो आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक एक बार आप सब चीज़ों को नज़र मार लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें पूरा मंत्रिमंडल आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल है किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन यही सब आते हैं, यहीं से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। उसको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है, और आपको आता है नहीं आता उसका वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्वेश्चन बना देगा। तो यही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को लगता है कि जीएस बहुत बड़ी है, उससे क्या क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से, तो यही छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। तो यही क्वेश्चन तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट डे आपको चैप्टर बताया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से
तो आप लोग बताइए कि ये सीरीज़ कैसी है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसी किसी इम्पोर्टेंट वीडियो पे।